हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि का अर्थ होता है मिलना। तो इसकी परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। कि दो वर्णों के मेल से जब आपस में दो वर्ण मिलते हैं तो उनमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, तो उस मेल को जो हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही है मिलना या जोड़ना। ठीक है, संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के भी आगे 5 भेद हैं। तो पहला है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होती है कि इसका नियम क्या है कि अ ई उ यानी जो छोटी ई छोटा उ और अ हैं, ह्रस्व स्वर हैं, या दीर्घ एक ही जाति के स्वरों के मेल से उस जाति का दीर्घ स्वर हो जाता है। जब मतलब अ ई उ और ह्रस्व स्वर और दीर्घ जो है यानी उसी जाति के, यानी अ प्लस आ मिले तो आ बन जाता है। तो वो क्या होगी, आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, यानी ह्रस्व और दीर्घ जब मिलेंगे आपस में तो उसी जाति का जो है दीर्घ स्वर बन जाएगा। फिर जैसे अ और आ मिले तो आ बन गया। जैसे रतन प्लस आकर, तो क्या बना, रतन आकर। ठीक है, यानी न प्लस अ, यहाँ अ मिला हुआ है तो अ प्लस आ क्या हुआ, आ बन गया, फिर रतन आकर बन गया। अगला है गुण संधि। सेकंड क्या है इसका, स्वर संधि का भेद है गुण संधि। तो गुण संधि क्या होती है कि अ या आ में ई या ई जोड़ें तो क्या ए हो जाता है। ठीक है, गुण संधि में क्या है कि अ या आ या ई, मतलब अ या आ में ई या बड़ी ई जोड़ें तो ए बन जाता है। ठीक है, जैसे नर प्लस ईस नरेश, नर यानी अ आया ना लास्ट में, न र प्लस अ नर, तो अ प्लस बड़ी ई नरेश क्या बन गया, नरेश। ए की साउंड आ रही है, नरेश। आगे है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या है कि अ या आ के साथ ए या ए जोड़ें तो बड़ी ए हो जाती है। ठीक है, चाहे छोटी ए जोड़ें चाहे बड़ी ए जोड़ें, यानी अ या आ के साथ चाहे छोटी ए जोड़ें चाहे बड़ी ए जोड़ें तो बड़ी ए ही बनेगी। जैसे सदा प्लस ए क्या बना, सदैव। ये क्या हुआ, अ प्लस ए हुआ तो क्या बना, सदैव, बड़ी ए बन गई। फिर है आपका यण संधि। तो इसका क्या नाम है कि छोटी ई या बड़ी ई में कोई भिन्न जाति का स्वर जो य बन जाता है। जैसे प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रति या छोटी ई जोड़ी और ए जोड़ा तो ए बन गया, प्रत्येक बन गया। ठीक है, अब अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है कि ए या ए मीन्स छोटी ए चाहे बड़ी ए में कोई भी भिन्न स्वर जोड़ें तो क्रमशः आए या आए हो जाता है। जैसे पो प्लस अन क्या बना, पवन। पो प्लस अन क्या बना, पवन। ठीक है, जैसे पो प्लस अक जोड़े तो पावक बन जाता है। इसमें एक और नियम है कि ओ छोटा ओ और बड़ा औ औ जो है और उनके साथ भिन्न स्वर जोड़े तो क्रमशः अब और आब बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये दो जो है वो नियम हैं। अगला है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है कि वर्ग के पहले व्यंजन में कोई स्वर या य र ल ब अथवा किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो वर्ग के पहले व्यंजन का भी तीसरा व्यंजन हो जाता है। ठीक है, कि क्या है कि जब व्यंजनों के मेल से, एक्चुअली इसका क्या है परिभाषा कि व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसके भी अलग अलग नियम है व्यंजन संधि के भी, है ना। तो व्यंजन संधि का एक तो ये है कि वर्ग के पहले व्यंजन में कोई भी स्वर या य र ल ब या किसी वर्ण का तीसरा चौथा व्यंजन आ जाए तो वर्ग के पहले व्यंजन का भी तीसरा व्यंजन हो जाता है। ठीक है, जैसे त प्लस उ, त प्लस उ तो क्या बन जाएगा, ऊ, दू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दू बन जाएगा। ऐसे त प्लस ई जोड़ दीजिए बन जाए तो ती बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसके उदाहरण कुछ मैंने दिए, जैसे सत प्लस वो क्या ना सदुपयोग, उत प्लस लेख क्या बना, उल्लेख, सम प्लस तोष संतोष। ठीक है, अगर सम प्लस गति संगति, जगत जमा ईस क्या बना, जगदीश। ठीक है, तो इसमें नियम जो है वो एक ये भी है कि त या द में श से आधा च और छ बन जाता है इसमें व्यंजन संधि में। और
अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या है कि विसर्ग में स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का ये है ना, जैसे तपा प्लस वन क्या बना तपोवन, फिर मना प्लस रथ क्या बना मनोरथ, निहि प्लस फल निष्फल, दु प्लस शासन दुशासन, दु प्लस कर दुष्कर। तो ये हैं विसर्ग संधि के। ये तो इतना आपने को समझ आ गया होगा। आगे इससे और अगर आपने पढ़ना चाहते हो तो इससे भी डीपली और पढ़ाने के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। आप लोग मुझे कमेंट करना कि आपको समझ आया या इससे और अधिक अच्छा आपको एक्सप्लेन करके बताने के लिए मुझे फिर अलग अलग से इनको एक एक करके डिक्टेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे जो है हिंदी से संबंधित जानकारी जो हो आपको मिलती रहे। थैंक यू।